माँ बिमलांबा शक्ति संस्थानम में आज जीवीसी अपडेट की टीम पहुंची है। इस स्थान को लेकर अभी तक शहरवासी कहीं ना कहीं अंधकार में है। यह स्थान तक वो नहीं पहुंच पाए, यह स्थान का परिचय उन तक नहीं पहुंच पाया। जीवीसी अपडेट की टीम आज एक छोटा सा प्रयास कर रही है कि शहरवासियों तक या फिर ये वीडियो जहां तक लोग देख पा रहे हैं वहां तक इस स्थान का परिचय पहुंचाया जाए। किस प्रकार से? तो सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे साथ आज आदित्य वाहिनी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी बने हुए हैं, साथ में उनकी पूरी टीम बनी हुई है। कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के संशय मन में सनातन धर्म को लेकर उठते हैं। सनातन की संस्कृति के संरक्षण का कार्य ये नौजवान कर रहे हैं और किस प्रकार से सनातन धर्म की संस्कृति का रक्षा किया जा सकता है या किस प्रकार से आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन की जानकारी दी जा सकती है। आज इन सब प्रश्नों पर आपको जवाब मिलेंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सनातन को लेकर के कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप में पूछ सकते हैं। हम इनसे राय लेकर के आपके मन के संशय को दूर करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर भी आपको ज़रूर दिलवाएंगे। सीधे ले चलता हूं आपको श्री अजय शर्मा जी की। और शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी आपकी टीम का। शर्मा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस स्थान की स्थापना कब और क्यों की गई? ये जो संस्थान है बिमलांबा भक्ति का संस्थान है और 2010 में श्री जय किशन पासी जी, जो कि जगदीश शंकराचार्य भगवान जी के बहुत ही आत्मीय शिष्य थे, अभी तो नहीं है इस संसार में, उनके मन में ये संकल्प आया था कि एक अच्छा सा संस्थान इस क्षेत्र में जगदीश शंकराचार्य भगवान जब आते हैं प्रवास पर तो अपना होना चाहिए, और इस भावना को लेकर के उन्होंने ये संस्थान को बनवाया और 2010 में ये संस्थान बनकर तैयार हो गया। और तब से यहाँ पर जगदीश शंकराचार्य भगवान प्रतिवर्ष आते हैं। और इस संस्थान की जो महानता है वो इस कारण है कि यहाँ पर जो बिमलांबा भगवती जी की स्थापना हुई है वो गोवर्धन मठ पुरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं, और भगवती सती के जो नाभि कमल से उनका प्रादुर्भाव हुआ और वो जो 52 शक्ति पीठ हैं उनमें से उनका एक स्थान है। और ये जो माँ भगवती है इनका स्वरूप गोवर्धन मठ पुरी पीठ के अलावा जगन्नाथ भगवान के मंदिर में है। और तीसरा स्थान जो है वो होशियारपुर, ये जो हरदो खानपुर गांव है और टांडा रोड है होशियारपुर के पास ही है, और बहुत ही अच्छा रमणीय स्थान है। यहाँ का पर ये भगवती की स्थापना जो है वो हुई है। और इसके साथ ही मैं ये आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पूज्यपाद जगदीश शंकराचार्य भगवान जी ने इस जो स्थान है इसकी स्थापना जो है या इसकी जो व्यू रचना है वो यहाँ नहीं बनी, वो ब्रह्मलोक में बनी है। और भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रेरणा से ये संस्थान की स्थापना हुई है और इसका भविष्य में बहुत उत्कर्ष भी होना है, बहुत महत्व है। और जो जगदीश शंकराचार्य भगवान जी के माध्यम से जो राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के अंतर्गत हिंदू राष्ट्र उद्घोषणा अभियान चल रहा है, ये जो संस्थान है 5 प्रांतों का केंद्र बिंदु है: पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़। और यहीं से ही जो है सारी गतिविधियां जो है वो पूरे 5 प्रांतों को संचालित करने के लिए जो है वो चलती हैं, और इसी कारण इसका बहुत महत्व है। मैं अमिताभ शर्मा, होशियारपुर शाखा का आदित्य वाहिनी का अध्यक्ष हूँ, और मेरी युवा लोगों से यह आह्वान है कि आएँ, जगतगुरु शंकराचार्य जी से अपने आप को जोड़ें। जो उन्होंने जो अपने कंधों के ऊपर जो एक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया हुआ है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके इस आह्वान को पूरा करने में उनकी जितनी सहायता कर सकते हैं करें। देखिए, जैसे हमारे सैनिक जब सीमाओं के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान देते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। ये जो गुरुदेव का ये अभियान है ना, अगर इनको हम साकार करते करते अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे तो मैं मतलब गुरुदेव बोलते हैं और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हम निश्चित ही मुक्ति के मार्ग के ऊपर जाएंगे। जय श्री जगन्नाथ जी। आज हमारे यहाँ पूरी पीठ पिताश्री श्री जगदीश शंकराचार्य जी का स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ है। हम सारे शहरवासियों को, देशवासियों को
सादर आमंत्रित करते हैं कि माँ विमलांबा जी के आश्रम में आइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए और गुरु जी के प्रवचन सुने। मैं रामपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष होशियारपुर। मैं आम जनता को ये संबोधन करना चाहता हूँ कि जब तक गुरुदेव महाराज जी यहाँ पर हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टाइम में आना चाहिए। पहली गोष्ठी 12 बजे होती है सुबह दिन में, और दूसरी गोष्ठी शाम को 5:30 बजे होती है। तो जनता से हमारा निवेदन है, बार बार निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ गुरु जी के वचनों को ग्रहण करें और उनसे आगे अपनी प्रेरणा का सीख लें। भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा था संस्कृत के संदर्भ में। संस्कृत के संदर्भ में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सनातनी लोग हैं, पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दे कि जो भी व्यक्ति संस्कृत सीखेगा उसको पंडित का कार्य करना पड़ेगा। जो संस्कृत है वो हमारे वेदों की जो वाणी है उसको जानने से हमारे अंदर जो ज्ञान फूटेगा ना, वो हमें बहुत सारे विषयों के ऊपर में जो है उसके ऊपर कमांड दे देगा, उसके ऊपर महारत देगा। तो इसीलिए संस्कृत को केवल ये मत सोचिए कि अगर बच्चा हमारा संस्कृत पढ़ेगा वो पंडित बन जाएगा। देखिए आज के टाइम पे एक बड़ा विचित्र प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि हम मुसलमान जो लोगों की बात करते हैं, मैंने उनके बच्चों को देखा है कि वो अपने बच्चों को जो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके संग जो उनकी पारंपरिक जो एजुकेशन है जो उर्दू की, उसके लिए उन्होंने अपने घर के ऊपर मौलवी लगा रखे हैं। तो हमें उन लोगों से कम इतना तो सीख लेना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को जो वर्तमान जो मॉडर्न एजुकेशन है वो तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन पारंपरिक जो उनकी विद्या है उससे वो अपने बच्चों को दूर नहीं कर रहे। मैं सुनील कुमार ठाकुर, मार्गदर्शक होशियारपुर। सबसे होशियारपुर निवासियों से निवेदन है, आह्वान है कि ऋग्वेदीय पूर्व मनाए गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाभाग आजकल हमारे बीच होशियारपुर में विराजमान हैं। विमलांबा शक्ति संस्थानम जो कि अंबर पैलेस होशियारपुर टांडा रोड के बिल्कुल सामने उस पे है, उसमें विराजमान हैं। सभी शहर निवासियों से, होशियारपुर निवासियों से, ज़िला होशियारपुर निवासियों से, साथ लगते सभी कस्बों और जहाँ तक ये संदेश जाता हो उनसे ये निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पर आकर दर्शन करें श्री शंकराचार्य जी महाभाग के और लाभान्वित हों। यहाँ पर दीक्षा का, प्रवचन का और संगोष्ठी का कार्यक्रम 12 बजे दोपहर को और शाम को 5:30 बजे होता है। तो सभी शहर निवासियों से निवेदन है कि वो विमलांबा शक्ति संस्थानम सामने अंबर पैलेस टांडा रोड होशियारपुर में पधार कर लाभ प्राप्त करें।